नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा नवम में पढ़ेंगे आणविक द्रव्यमान और मोल संकल्पना। इससे पहले अपन ने सबने परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार के बारे में अध्ययन किया था। अब उसी को ही आगे चर्चा करते हुए अपन आणविक द्रव्यमान और मोल संकल्पना के बारे में आज चर्चा करेंगे। आणविक द्रव्यमान और मोल संकल्पना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और इस जो ये आज का वीडियो है इसी के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आणविक मोल और द्रव्यमान में जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का अपन जब निकालते हैं तो उसका जो मोलिकुलर द्रव्यमान अपन निकालेंगे या आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो इसमें अणु को ही अपन लेते हैं और अणु के आधार पर ही आणविक द्रव्यमान निकाला जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन दो प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होता है, जिसमें कार्बन का एक है और ऑक्सीजन का दो उसमें परमाणु होते हैं, और इस प्रकार से एक अणु बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इसका द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे ये देखिए आगे वीडियो में। तो आणविक द्रव्यमान जो होता है वो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है, और इसकी जो इकाई होती है वह यूनिट से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ उदाहरण के द्वारा अपन इसको समझेंगे। जिस प्रकार से जल का आणविक सूत्र होता है H2O। इस H2O में दो तो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं और एक ऑक्सीजन का परमाणु होता है, और इसी के आधार पर इसका अपन आणविक द्रव्यमान करेंगे। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1 U होता है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U होता है। और इसमें अब 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, और इस आधार पर जब हम गणना करेंगे तो गणना करने पर 2 इंटू 1 है ना, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 16 योग हो जाता है। फिर हम इसी प्रकार से निकालते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। इसमें 2 तो हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। अब ये सब मिलकर के सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। जब इसकी अपन गणना करेंगे यहाँ पर ये, तो गणना किस प्रकार से की जाएगी, तो जैसा अभी अपन ने बात करी थी कि इसके जो संगठक जो परमाणु है उन्हीं का ही योग जो होता है, द्रव्यमानों का योग, इसका आणविक द्रव्यमान होगा। तो जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 U है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 U होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U होता है। और इस आधार पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु और सल्फर का 1 परमाणु, इसके बाद में यहाँ पर 4 जो है ऑक्सीजन के परमाणु, और इस प्रकार से 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, और ये हो जाता है 98 U। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो आणविक द्रव्यमान है वो 98 U हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन और भी पदार्थों का इस प्रकार से आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सूत्र द्रव्यमान इकाई। सूत्र द्रव्यमान इकाई क्या होती है, तो अपन जो है प्रत्येक अणु का एक सूत्र लिखा करते हैं, और जो सूत्र लिखते हैं तो उसका जो सूत्र के अंदर में जो आयंस पाए जाते हैं उन आयंस का जो आणविक द्रव्यमान होता है वही उसका सूत्र द्रव्यमान इकाई होती है। इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए अपन उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं।
किसी पदार्थ का सूत्र द्रव्यमान इकाई उनके सभी संगठन आयनों के द्रव्यमानों का योग होता है। जिस प्रकार से जिंक ऑक्साइड, जिंक में जिंक आयन है और ऑक्सीजन आयन है। अब इनके जो ये जिंक आयन और ऑक्सीजन आयन, अब इनके परमाणु द्रव्यमानों का योग, परमाणु द्रव्यमानों का योग किस प्रकार से करेंगे, तो जिंक का परमाणु द्रव्यमान 65 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 16, तो 65 और 16 है ना यहाँ पर ये। अब क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का सूत्र होता है Zn और ऑक्सीजन, तो इन दोनों का जो योग होगा वो सूत्र द्रव्यमान इकाई कहलाता है। देखिए वीडियो में देखिए, है ना, जिंक का परमाणु द्रव्यमान और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। इसी प्रकार से पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र द्रव्यमान इकाई यहाँ पे निकालते हैं। तो इसमें पोटेशियम के 2 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 3 परमाणु, तीनों के जो परमाणु द्रव्यमान है उसको यहाँ पर सब मिला करके योग करेंगे और ये आ जाता है 138 यू यहाँ पर आ जाता है। तो 138 यू जो है वो इसका सूत्र आणविक द्रव्यमान हो जाता है। अब हम बात करेंगे मोल संकल्पना, मोल कंसेप्ट। ये मोल कंसेप्ट कहाँ से आया और इसकी आवश्यकता यहाँ पर क्या होती है। तो किसी स्पीशीज, परमाणु, अणु, आयन अथवा कण के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन और सल्फर, अब ऑक्सीजन का जो 1 मोल होता है यानी परमाणु का 1 मोल होता है उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु मौजूद होते हैं। इसी प्रकार सल्फर है, अब सल्फर का जो परमाणु होता है ना, उसका जो 1 मोल है उस 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु मौजूद होते हैं। तो इस प्रकार सल्फर का 1 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल या अन्य तत्व हैं तो उसके 1 मोल, उस 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जो है वो मोल संख्या कहलाती है। तो किसी भी पदार्थ का जो 1 मोल होता है वह इस संख्या के बराबर होता है और इसको अपन कहते हैं आवोगाद्रो स्थिरांक या फिर आवोगाद्रो संख्या के नाम से जाना जाता है। इसे अपन N0 से भी निरूपित करते हैं। थोड़ा समझने के लिए, जैसे 12 केड़े होते हैं तो अपन उसको 1 दर्जन बोल देते हैं, या और कोई संख्या होती है तो उसको अपन मिला करके बड़ी को छोटी संख्या में बदल देते हैं। उसी प्रकार से 6.022 इंटू 10⁻23 को मिला करके 1 मोल कहा जाता है। तो किसी पदार्थ का जो 1 मोल होता है वह 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु या अणु के बराबर होता है। ये संख्या अपन को अच्छी तरह से याद करना है और इसी के आधार पर जो है अपन आगे की परिभाषाएं और टॉपिक को चलाएंगे। किसी पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में उसके सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई यू प्रदान किया जाता है। ठीक उसी तरह से किसी तत्व के परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान उसको अपन मोलर द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान का मान का ही है, परंतु इसकी इकाई अपन जो है वो यू की जगह अब जी काम में लेते हैं। तो यहाँ पर वही मोलर द्रव्यमान
जो अपन ने बात करी, तो उसमें U और G दोनों को अच्छी तरह समझ लेना है। U जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान के लिए उपयोग में लेते हैं, जबकि जब अपन मोल निकालेंगे तब उसी को अपन ग्राम के रूप में उपयोग में लेते हैं। परमाणु का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास या ग्राम परमाणु द्रव्यमान, कुछ उदाहरण द्वारा इसे अपन पूर्णतः स्पष्ट करेंगे। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U होता है, तो ये जो होता है वो इसका ग्राम परमाणु भार 16G हो गया, यानी कि U को अपन ने G में परिवर्तित कर दिया। अब कहें कि बोले इसमें कितने परमाणु होते हैं, तो यहाँ पर है 16 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन हो गई, और इसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन परमाणु हो जाते हैं। तो यहाँ पर है किसी भी, चाहे वो अणु हो, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो कण हो, चाहे अन्य हो, सभी में 1 मोल का जो मान होता है वो हमेशा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है, और इसको आवोगाद्रो संख्या दी गई है। अब आपके मन में आता होगा कि यह ऑक्सीजन के परमाणु जो है वो किस लिए यूज करते हैं, या ये आवोगाद्रो संख्या क्या काम आती है। तो सामान्यतः इस संख्या को जो है प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक काम करते हैं, तो उनको यहाँ पर गणना करने के लिए इस संख्या की आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे इसी तरह से रासायनिकों को अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए परमाणु व अणुओं की आवश्यकता होती है, और इसी द्रव्यमान की संख्याओं के आधार पर उनको कई प्रकार से यहाँ पर काम में लेना पड़ता है। तो किसी पदार्थ का जो 1 मोल होता है वह आवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। अब आ जाते हैं मोलर द्रव्यमान पर। हम द्रव्यमान के मोल की संख्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे पास 46 ग्राम सोडियम है, तो यह कितने मोल सोडियम के बराबर होगा। अब इसकी देखो गणना यहाँ पर की जाती है, तो मोलों की संख्या जो है वो यहाँ पर n मान लेते हैं, दिया गया द्रव्यमान m मान लेते हैं, और मोलर द्रव्यमान m मान लेते हैं। अब बात करें इसमें परमाणु द्रव्यमान, तो सोडियम का 23 होता है, तो इसका जो मोलर द्रव्यमान वो 23 ग्राम हो गया। मोलों की संख्या n, इसके आधार पर एक सूत्र बन जाता है, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर संख्या हो जाती है, और इस आधार पर इसका जो मान आता है वो 46/23 यानी कि 2 होता है। तो दिया गया द्रव्यमान कितना था अपने पास 46, और जो मोलर द्रव्यमान होता है सोडियम का वो होता है 23, तो 46/23 यानी कि 2। तो 46 ग्राम जो सोडियम होता है वो 2 मोल के बराबर होता है। इसी प्रकार से आगे और एक उदाहरण अपन लेते हैं। यदि हमें परमाणु की संख्या दी हो, तो हम उससे मोल की संख्या कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए भी आगे एक उदाहरण 18.066 इंटू 10 की पावर 23 हीलियम परमाणु कितने मोल के बराबर होते हैं। तो जब अभी इसकी अपन गणना करेंगे, तो आवोगाद्रो संख्या अपन को पता है, अभी अपन ने सूत्र निकाला था, उसी को लगाते हुए जब हम गणना करेंगे तो इसकी जो गणना जाती है वो n बराबर 3 आती है। विभिन्न परिस्थितियों में हम द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे। अणु अथवा परमाणु के मोल से द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे 4 मोल एल्यूमिनियम है, इसमें परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो जैसा भी अपन ने सूत्र बताया था, उस सूत्र का अपन को उपयोग करना है यहाँ पर।
तो एल्यूमिनियम का जो परमाणु का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 27 ग्राम होता है और दिए गए मोलों की संख्या यहाँ पर 4 है। अब अपन को द्रव्यमान ज्ञात करना है तो मोलर संख्या को अपन मोलों की संख्या से गुणा कर देंगे। जब गुणा करते हैं तो यहाँ पर अपने पास में जो आ जाता है वो 27 × 4 बराबर 108 ग्राम आ जाता है। अब हम परमाणु अथवा अणुओं की संख्या से द्रव्यमान ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर 12.044 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन गैस अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा, यहाँ पर द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए उस प्रकार का फॉर्मूला अपन काम में लेते हैं। आवोगाद्रो संख्या जो अपने बताया यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर मोलों की संख्या अपन को निकालनी है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला जो अपने दिया गया है यहाँ पर, ये दिए गए कणों की संख्या अपन आवोगाद्रो संख्या, कण कितने दिए हुए हैं यहाँ पर, ये जो सामने दिया हुआ है यहाँ पर, और आवोगाद्रो जो संख्या होती वो ये होती। तो इस प्रकार से n बराबर 2 यहाँ पर अपने पास में आ जाता है। तो n बराबर 2 का मतलब मोलों की संख्या जो है वो 2 हो गई। अब यहाँ पर ये 2 मोल के बराबर है। अब 2 मोल में जो है वो मोलर द्रव्यमान का इंटू करेंगे अपन, तो आगे अपने पास में आ जाता है 28 को 2 से अपन इंटू करते हैं। तो जब 28 को 2 से इंटू करते हैं तो अपने पास में 56 ग्राम। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान है इसका वो 56 ग्राम के बराबर होता है। तो आज इस प्रकार से हमने इस टॉपिक में आणविक द्रव्यमान और मोल संकल्पना का अध्ययन किया है।